प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पिछले 5 दिनों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस पर धरने पर बैठी अर्चिता सिंह को अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। आज दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने अपना समर्थन दिया और कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जहां एक तरफ डबल इंजन की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहां बेटी पढ़ना चाहती है वहां पर बेटी को पढ़ाई से वंचित होना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने बताया कि यह मेरा ही सवाल नहीं है, शायद यह हो सकता है सभी बेटियों के लिए सवाल बनता है, क्योंकि जब बेटियों की बात आती है तो लोग खामोश क्यों हो जाते हैं। पहले वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज के समय में बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। 4 साल की बेटियों के साथ शोषण हो जा रहा है। स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चों का शोषण किया जा रहा है। किसी तरीके से बेटियां संघर्ष करते हुए यहाँ पर उच्च स्तर पर शिक्षा के लिए आ रही हैं। अभी 5 दिन से यहाँ पर अर्चिता सिंह धरने पर बैठी हुई हैं और बहुत ही परेशान है। यह बहुत ही दुखद है। मैं तो कहूँगी कि जो सामाजिक संस्थाएं और घरेलू महिलाएं हैं उनको भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और मैं अर्चिता सिंह के साथ तब तक खड़ी हूँ जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। मेरा नाम अर्चिता सिंह है। एसडी एडमिशन से रिलेटेड मेरा मामला है। मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हिंदी डिपार्टमेंट में जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब ईडब्ल्यूएस के लिए केवल ऑप्शन आता है, या तो आप यस लगाइए या नो लगाइए। मैंने यस किया था, फिर वेरिफिकेशन भी हुआ, 4 बार वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन में मैंने अंडरटेकिंग दिया और पुराना ईडब्ल्यूएस दिया। तब इन्होंने मेरा वेरिफिकेशन कर लिया, काउंसलिंग करवा लिया, इंटरव्यू भी हो गया। उसके बाद मेरा रिजल्ट भी ईडब्ल्यूएस में आ गया। अब जब पेमेंट देने का टाइम हुआ है तो इन्होंने मेरा पेमेंट लिंक रोक दिया है, क्योंकि अब ये लोग ये कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग मान्य नहीं होती। और जब अंडरटेकिंग लेके इन्होंने मुझे टाइम दिया था कि 31 मार्च से पहले आप अपना नया सबमिट कर दीजिए, तो 29 तारीख को मैंने नया सबमिट भी कर दिया। फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब अंडरटेकिंग मान्य नहीं होता। अंडरटेकिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। पीएचडी में अंडरटेकिंग लगता ही नहीं है। ये नया नियम ये लोग बना रहे हैं मेरे टाइम। तो आपने कहाँ इसका शिकायत कहाँ किया है अभी तक? मैं वाइस चांसलर के पास गई थी, एकेडमिक रजिस्ट्रार के पास गई थी, रजिस्ट्रार के पास गई थी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास गई, सबसे पर्सनली जा के मिली। किसी ने मुझसे सही ढंग से बात भी नहीं किया। यहाँ तक कि कोई किसी के पास क्यों जाता है कि उनको कन्विंस करेगा, वो मुझे कुछ ना कुछ तो बताएंगे, मुझे मार्गदर्शन देंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मुझे उल्टा ही बोला जा रहा है, मेरी बात भी नहीं सुनी जा रही है। यूएसीबी के जो चेयरमैन है उनसे 2 बार मैं मिलने गई, वो मुझसे मिले तक नहीं है। तो कोई आश्वासन मिला नहीं है? किसी प्रकार का कोई आश्वासन मुझे नहीं देगा। यहाँ तक कि मेरे मुंह पर उल्टा बोला गया है, मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की गई है। तो यहाँ कब तक बैठेंगे आप? जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता। मुझे पेमेंट लिंक नहीं है, मेरा अधिकार है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है, मेरा अधिकार है, तो मैं एडमिशन लेने के बाद ही यहाँ से उठूँगी।